हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, कैसे मनाई आपने अपनी होली। उम्मीद है आपने अपने परिवार के साथ इस होली को खूब एंजॉय किया होगा। हमने भी खूब मस्ती की इस होली में। तो मेघा का स्कूल जो है बुधवार को रीओपन हो रहा है, यानी 27 तारीख को, और ये ब्लॉग है मंगलवार का। तो उसी का आज मैं स्कूल बैग और यूनिफॉर्म वगैरह सब तैयार करके रख दे रही हूँ। और जो मैंने धोल दिया था यूनिफॉर्म को, तो उसी को मैं अभी देखिए आयरन कर रही हूँ। तो सैटरडे यानी 24 तारीख को ही मेघा का स्कूल बंद हो गया था। तो मैंने उसका स्कूल बैग और ये यूनिफॉर्म है उसको धो के रख दिया था। तो वही मैं अभी आयरन करके उसको उसकी जगह पे रख दूंगी, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो सुबह में जब वो स्कूल के लिए रेडी हो। तो जानते हैं, यदि मैं उसे इस तरह की तैयारी करके ना रख दूं तो वो मुझे फिर सुबह तंग करेगी जब मैं नाश्ता उसके लिए बनाऊंगी तब। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो इसका जो काम है वो फटाफट मैं निपटा के रख देती हूँ, ताकि मुझे ये टेंशन ना दे सुबह सुबह। मैं भी अपना टिफ़िन अच्छे से फ्री माइंड होके बनाऊँ और ये भी आराम से अपनी तैयारी कर ले। तो वही मैं यहाँ पे निपटा ले रही हूँ उसके जो स्कूल के कपड़े वगैरह हैं, और मैं अभी उसको आयरन करके अच्छी तरह से रख दूंगी। ये सब जो काम है ना, आयरन करना, बैग को निकालना, ये सब रात को ही कर लेने में अच्छा होता है, क्योंकि सुबह में हड़बड़ी रहती है स्कूल भेजने की, टिफिन बॉक्स बनाने की। तो ये सब हो नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से। इसलिए मैं सोचा कि चलो रात को ही, अभी मेरे पास टाइम है, निपटा लेते हैं फटाफट। इससे क्या होती है, सुबह की जो हड़बड़ी मची नहीं रहेगी। आप आराम से जो आपका सुबह वाला काम है किचन का वो करते रहेंगे। तो वही मैं फटाफट यहाँ पे करके रख दूंगी। अभी मेघा उतना प्रेस वगैरह करने नहीं जानती है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक वाले जो काम होते हैं उसको मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं उतना जानते नहीं है कि कैसे किया जाए कैसे नहीं। तो करंट लगने का डर रहता है, इसलिए मैं उसके ये सब काम खुद ही कर देती हूँ। तो चलिए, प्रेस करना मेरा हो गया। अब आयरन को अच्छे से मोड़ के मैं अभी साइड में रख दूंगी, क्योंकि अभी ये गर्म है ना, तो मैं अभी डब्बा में डायरेक्ट नहीं रखूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे डब्बा में डाल के रख दूंगी। तो अब मैं बाहर आ गई हूँ, कर लूंगी उसके जूतों को पॉलिश, क्योंकि जूते 2-3 दिन से बहुत गंदे हो गए थे। तो इस स्कूल ऐसे भी मैं बिना पॉलिश के इसको भेजती नहीं हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होता है तभी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉलिश करके रख दे रही हूँ। जूतों को पॉलिश करने के बाद मैंने कर लिया हैंड वॉश। इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे, देखिए हस्बैंड लाए थे आटा, तो मेरे आटा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं उसको अभी डाल के रख लूँगी, क्योंकि सुबह में रोटियां बनानी होगी तो फिर काटो फिर डालो, तो फिर ये सब करना एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ये भी काम को निपटा ले रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सुबह में निकालूँ और आटा को गूँथूँ और रोटियां बनाऊँ। तो ये भी काम देखिए मेरा क्लियर हो गया। तो ये सब काम कर लेने से हम जो फ्री हो जाते हैं सुबह में। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने आटा गूथा और मैं यहाँ पे पतली पतली देखिए रोटियां बना रही हूँ डिनर के लिए। हम लोगों के इधर 2 दिन होली मनाई गई है, मंडे को भी ट्यूसडे को भी। तो लेकिन हम लोगों ने जो मेन होली होती है वो मंडे को ही मनाया, ट्यूसडे को भी हल्का फुल्का खेला। तो खाना हम लोग 2 दिन ही मनाए थे, जो तला हुआ जो भुना हुआ जो पकवान सब होते हैं दोनों दिन बनाए। तो जिस कारण से कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पतली पतली सूखी रोटियां बनाई, इसके साथ आलू और बैगन की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ देखिए हमारा डिनर भी हो गया था, सभी कोई डिनर कर लिए थे, मेघा, बुग्गू, उसके पापा, मैंने भी डिनर कर लिया। तो बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट रात को ही इसको निपटा निपटा लिया जाए, सुबह के लिए क्यों रखा जाए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, रात को ही बर्तन को निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह की जो टेंशन रहता है वो ना रहे। इससे क्या होता है, आप सिर्फ डायरेक्ट किचन में आएंगे और जो आप है नाश्ता बनाना, टिफिन बॉक्स पैक करना, ये सब काम रहेगा। तो बर्तन को वॉश करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं काउंटर टॉप को भी पोंछ दे रही हूँ, ताकि ये सूख जाए जब तक मेरे बर्तन का पानी गिर रहा है। तो इसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया अच्छी तरह से, नल वगैरह को भी धो लिया, बेसिन को भी अच्छी तरह से धो लिया। तो यहाँ देखिए इसके बाद मैं फटाफट कर लूँगी किचन को क्लीन, क्योंकि
खाना बनाने के बाद किचन थोड़ा-सा तो गंदा हो ही जाता है और सुबह उठने के बाद ये सब काम में लगने से का टाइम वेस्ट होता ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट इसको भी लगे हाथ क्लियर कर लिया जाए, ताकि सुबह की जो टेंशन है वो ना रहे, हम डायरेक्ट नाश्ता बनाएँ। तो चलिए मेरा काउंटर टॉप आपसे बातें करते क्लीन भी हो गया। तो अब मेरा जो ज़रूरी कुछ काम बचे हैं उसको भी मैं निपटा लूँगी। तो मुझे कुछ चने भीगने के लिए डालने हैं। ज़्यादा चने तो मैं भीगने के लिए नहीं डालती हूँ, थोड़े से ही एक मुट्ठी जैसा डालती हूँ, ताकि भीगा रहता है तो मेघा भी मुँह में डाल के स्कूल चली जाती है और हस्बैंड को भी खाने का मन करता है तो वो भी खा लेते हैं। तो वही मैं देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से पहले चनों को धो लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेरा मग है, ये मेरे हस्बैंड एनिवर्सरी में मुझे गिफ्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर लगा हुआ है मेघा का, जब मेघा छोटी थी ना उस टाइम का है, और मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। तो वही वो कप बनवाए थे, तो उसी में मैं डेली चना को भीगने के लिए देती हूँ। तो ये मैंने चना को इसलिए अच्छी तरह से धो लिया कि कभी-कभी मैं इस चने के पानी को पी भी लेती हूँ, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से चने को पहले धो लिया। इसके बाद देखिए मेरा काउंटर टॉप में पानी पड़ गया था, तो वही मैं फिर से अच्छी तरह से पोंछ दूँगी ताकि दाग ना हो। पानी यदि छोड़ देने से क्या होता है ना, दाग हो जाते हैं काउंटर टॉप में। तो वही मैंने फिर से पोंछ दिया। तो मैंने बुग्गू को दूध नहीं दिया था। मैंने मेघा को पूछा कि दूध पीना है? तो मेघा बोली कि नहीं मुझे नहीं पीना है, तो सिर्फ़ बुग्गू को मैं अभी दूध दूँगी। तो पहले मैंने गरम कर लिया था, मैं सिर्फ़ अभी नॉर्मल इसको थोड़ा-सा गरम करूँगी ताकि वो पी ले, क्योंकि ठंडा दूध बच्चे लोग पीना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने हल्का-सा गरम किया। और देखिए मलाई को मैंने निकाला नहीं है, मैं अभी मलाई को सिर्फ़ साइड कर लूँगी और बुग्गू को दूध दे दूँगी। तो यहाँ देखिए बुग्गू का दूध तैयार हो गया है। चलिए अब बुग्गू को दे देते हैं दूध। तो बुग्गू को रात को दूध पीना बहुत पसंद है। ये सुबह में नहीं पीती है, मैं उसको देती हूँ कभी-कभी, तो ये पीना पसंद नहीं करती है, सिर्फ़ रात को ही ये पसंद करती है। तो मैं इसके दूध में कुछ डालती नहीं हूँ एक्स्ट्रा, चीनी वग़ैरह डालने की आदत मैंने नहीं डाली है। कभी-कभी थोड़ा-सा मिश्री वग़ैरह मैं इसे दे देती हूँ, तो ये आराम से पी लेती है। तो यहाँ देखिए वो पूरा एन्जॉय कर रही है दूध को। कैसा लग रहा है बुग्गू? अच्छा। दूध कैसा लग, मीठा लग रहा है ना? पूरा स्वादिष्ट, पूरा टेस्टी लग रहा है। हाँ। जब मैंने उसे दूध दे के पूछा ना कि बुग्गू कैसा लग रहा है, तो वो स्वादिष्ट नहीं बोल पा रही है, तो वही स्वादिष्ट बोल रही है। तो वहाँ देखिए बच्चे लोग होते ही हैं कि मतलब बोलना नहीं जानते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं बोलूँ। तो वही वो घूम-घूम के दूध को पी रही है। तो चलिए जो दूध वाले कुछ बर्तन भी बचे थे और सब्जी को भी मैंने खाली, कुछ सब्जी बचे थे और खाली करके मैंने किचन में रख दिया। अब इसको भी मैं निपटा लूँगी, क्यों मैं सुबह के लिए इसे भी रखूँ। तो वही देखिए केन वगैरह थे, दूध के कटोरे वगैरह थे, उसको भी मैं अभी फटाफट निपटा लूँगी, ताकि मेरा किचन काउंटर पूरा ही क्लीन लगे, एक भी जूठे बर्तन वगैरह ना रहे। तो दूध वाले जो बुग्गू पी रही है वो तो रहेंगे ही सुबह में, तो बर्तन तो 1-2 हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका काउंटर तो पूरा क्लीन ही लगेगा। पानी जब हम पीते हैं, दूध वाले जो बर्तन हैं वो रह ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए लगभग मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है। तो जब मैं किचन का लाइट ऑफ करने आई तो मैंने देखा कि अरे फ्रिज के ऊपर जो सामान है वो तो बिखरे हुए हैं, तो उसको भी मैंने फटाफट अच्छी तरह से रख दिया। तो यहाँ मेरे किचन के कुछ कपड़े हैं तो इधर-उधर फैल गए थे, तो मैं वही टोकरी में अच्छे से समेट के रख दे रही हूँ, और चार्जर का वायर था उसको भी मैं अच्छी तरह से रख दूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रिज का मैंने वायर नहीं लगाया था, तो ये एक्स्ट्रा कुछ लाइट मैंने जलाया था, तो वही उसी का वो वायर है। तो अभी मैं फ्रिज के लाइट को भी लगा दूँगी, ताकि फ्रिज प्रॉपर तरीके से चले और सब्जियाँ जो मैंने रखी हैं वो ख़राब ना हो। तो ये सब ज़रूरी है देखना फ्रिज चला है कि नहीं, क्या ख़राब है, कोई क्या सब्जियाँ ख़राब है, ये सब मैं ज़रूर एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मैंने किचन के लाइट को ऑफ कर दिया, तो यहाँ देख सकते हैं ये सब काम करते-करते मेरा बज गया था 10। तो 10 मिनट हम लोग फ़ास्ट ही रखते हैं घड़ी को, तो इसलिए यहाँ देखिए प्रॉपर 10 बज गया है और मेरा किचन का काम अभी लगभग ख़त्म हो गया। तो बुग्गू तो अभी यहाँ सोएगी नहीं, वो थोड़ा-सा खेल लेती है, क्योंकि दोपहर में सोती है, तो वो इतनी जल्दी सोती नहीं है। तो अभी उसको खेलने का मूड होता है, सभी को देखती है, अपने पापा को देखती है, दीदी को देखती है। पापा भी ड्यूटी में रहते हैं, दीदी भी स्कूल में रहती है, तो मस्ती नहीं कर पाती है पूरा दिन। तो वो लोग जब शाम में इकट्ठे रहते हैं तो उसे खूब मस्ती सूझती है।
तो यहाँ देखिए अपनी दीदी के साथ वो खूब यहाँ पे इंजॉय कर रही है, अपनी दीदी के साथ खेल रही है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो चलिए फ्रेंड, ये बच्चे तो अभी नहीं सोएंगे, हम लोग ब्लॉग को विराम देते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।